हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो सभी की दिक्कत रहती है। जितने लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सबका सेम क्वेश्चन रहता है, भाई जीके जीएस को कैसे कवर करें, कहाँ से कवर करें, कैसे याद करें, क्या करना है। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी चीज़ें बताने वाला हूँ, कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से करना है। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो, प्लीज़ एंड तक देखना। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन सबका रहता है, जीएस क्या है और इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं। जीएस में जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, साइंस और इको, ये आता है। करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, ये भी जीके में ही आता है। हिस्ट्री तीन होती हैं, मॉडर्न और एक प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। पॉलिटी सिर्फ पॉलिटी होती है, जिसमें आर्टिकल्स और संशोधन ये सब दिया हुआ होता है। ज्योग्राफी दो होती हैं, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड। आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की नज़र से देखा जाए तो इंडियन ज्योग्राफी जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ज्योग्राफी इतनी नहीं है आपके लिए, और ना इस पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको इंडियन ज्योग्राफी अपनी अच्छे से कर लेनी है। वर्ल्ड में से कभी किसी की शिफ्ट में कोई एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आ गया। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सबसे ज़्यादा ध्यान अगर आपको देना है, अगर आप कोई रेलवे का एग्जाम दे रहे हो तो बायो पे देना है और फिजिक्स पे देना है। केमिस्ट्री उतनी ज़्यादा नहीं आती। बाकी तीनों ही अपने उससे देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स एक ही होती है, सिंपल, आप उसको पढ़ लीजिए। इसमें भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है 5 ईयर प्लान जो है, पंचवर्षीय योजना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स आपका जब भी एग्जाम है उससे 6 महीने या 8 महीने पुराने ही करंट अफेयर आने हैं, तो आप उसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। स्टैटिक जीके बहुत सारी चीज़ें आती हैं। स्टैटिक जीके में अगर आप पढ़ना चाहो, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, खासकर एसएससी के एग्जाम में। एसएससी के एग्जाम में अगर आप देखोगे तो स्टैटिक जीके के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। स्टैटिक जीके में जैसे नृत्य, राज्यों के नृत्य, वाद्य यंत्र, कलाओं से जुड़े व्यक्ति, किसका संबंध किससे है, पुरस्कार, प्रमुख उत्सव, प्रमुख मंदिर, संगठन, महत्वपूर्ण दिवस। संगठन मतलब जैसे यूनेस्को, यूएफओ, ये सब, डब्ल्यूएचओ, इन सब के मुख्यालय कहाँ पर हैं, कब इसकी स्थापना हुई, हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, ये सब। दिवस कुछ भी पूछ सकता है। भारत में और विश्व में प्रथम, ये भी आता है, लेकिन इनसे बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। पुस्तक और लेखक, इनसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। नृत्यों से ज़्यादा, वाद्य यंत्र से ज़्यादा देखने को मिलेगा, और पुरस्कार से। मंदिर कोई क्वेश्चन होता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको ये और ये, पुस्तक एवं लेखक, इसको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो यहीं से मिलेंगे। खेल और खिलाड़ी से भी आ जाता है, और भारत की प्रमुख योजनाएं, इनसे आता है। इनसे क्वेश्चन पक्का है कि हाँ, हर एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन आना ही आना है। नेशनल पार्क भी आ जाता है। ये सब तो आप याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि देखो, बिना याद करे तो आप सोच रहे हो अगर जीएस हमको याद हो जाए, ऐसा नहीं होगा। मैं आपको सोर्सेज बता सकता हूँ, आपको कहाँ से जीएस कवर करनी है, कैसे करनी है, क्या करना है। पढ़ना आपको ही पड़ेगा, ठीक है ना। अब दूसरा क्वेश्चन जो रहता है, जीएस कहाँ से पढ़ें। दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जिन्होंने पहले गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करी है और वो दोबारा से कर रहे हैं, और एक होते हैं वो उस तरीके के लोग जिन्होंने कभी प्रिपरेशन करी ही नहीं, जिनका अभी बिगनिंग है। तो जिन्होंने पहले से करी है उनको आधी से ज़्यादा चीज़ें याद होंगी, उनको पता होगा कि क्या चीज़ मुझे, किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है, किस चीज़ को कम पढ़ना है। जिन लोगों ने कभी भी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी नहीं करी है, उन लोगों को नहीं पता होगा कि हमें किस चीज़ की तैयारी करनी है, कहाँ से क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या नहीं पढ़ना। तो मैं इन लोगों को बता दूंगा, जिन्होंने कभी तैयारी नहीं करी, उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि मैं इसमें बताऊंगा आपको कहाँ से क्या पढ़ना है, कैसे क्या पढ़ना है। जिन लोगों ने पहले से करी है वो भी देखो, क्योंकि आपको हो सकता है आप एक रिवीजन के तौर पर इस वीडियो से जो चीज़ सीखो उसको एक रिवीजन के तौर पे इस्तेमाल कर सको। तो पहले आपको, सबसे पहले अगर आपको जीएस पढ़नी है तो आपको अपने बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेगा। बेसिक्स का क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है जीएस को याद करने के लिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, आपको मैं डायरेक्ट लूसेंट की बुक थमा दूँ तो आप लोगों को कुछ याद नहीं होने वाला, कुछ भी। आप लोग, लूसेंट की बुक एक ऐसी बुक है, लोग कहते हैं लूसेंट की बुक पढ़ लो, लेकिन लूसेंट की बुक अगर आप देखोगे वो एक ऐसी बुक है, आपको ना घुमा देगी लूसेंट की बुक। तो डायरेक्ट लूसेंट की बुक पे आपको शिफ्ट भी नहीं होना कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, चलो अभी जाके लूसेंट की बुक ले आते हैं और पढ़ लेते हैं। मेरे साथ भी हुआ था, जब मैं तैयारी कर रहा था, मैंने लूसेंट की बुक ली और मैंने उसको पढ़ना शुरू करा, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी, सब कुछ एकदम दिमाग से ऊपर से जा रहा था। काफ़ी सारे लोगों के साथ यही होता होगा। लूसेंट की बुक ऐसी चीज़ है भाई, हर किसी का दिमाग घुमा सकती है। तो लूसेंट की बुक पे आपको डायरेक्ट शिफ्ट नहीं होना है,
आपको पहले अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, क्योंकि जब आप किसी यूट्यूब वीडियो से अपना बेसिक क्लियर कर लोगे तो आपके मन में जो है एक स्ट्रक्चर बन चुका होगा कि हाँ, अगर हम प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं तो उसमें ये हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता थी, जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, उसके बारे में बेसिक नॉलेज जो होती है ना वो आपको मिल चुकी होंगी और एक स्ट्रक्चर बन चुका होगा आपके दिमाग में। उसके बाद आप लूसेंट पे शिफ्ट हो सकते हो, लूसेंट पढ़ो, नोट्स बनाओ अपने। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि भाई हम लोग अपने बेसिक्स कैसे क्लियर करें इसके, जब हम एकदम बिगिनर हैं, अभी हमने कभी तैयारी करी नहीं, तो बेसिक्स कैसे क्लियर करें। उसके लिए यूट्यूब पर पूरी सीरीज अवेलेबल है, भास्कर सीरीज RWA की। आप यूट्यूब पे सर्च करना भास्कर सीरीज RWA, उसमें आप देखोगे आपको हिस्ट्री की, प्राचीन भारत की 4 घंटे की वीडियो होगी, मॉडर्न हिस्ट्री की भी 4-5 घंटे की वीडियो होगी, और मध्यकालीन की भी 4-5 घंटे। अगर आप देखो तो हिस्ट्री आप 3 दिन में कवर कर सकते हो। पॉलिटी की 4 घंटे की होगी। मतलब अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस और इको, इन पे अगर आप अपने कमांड बनाना चाहते हो, एक बेसिक क्लियर करना चाहते हो, तो 10 डेज आपके लिए इनफ है। 10 डेज आप लोग भास्कर सीरीज से कंप्लीट करो, भास्कर सीरीज से पढ़ो, वहां से बस वीडियो देखनी है आपको, नोट्स नहीं बनाने। आप सोचो कि नोट्स बनाऊं मैं, ये करूं, नहीं। चाहो, मर्जी है आपकी, अगर आप हाँ इतने अच्छे हो कि आप नोट्स भी बना सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो, नहीं तो आप बस एक वीडियो देखो, उसको अच्छे से समझो, उसमें जो सब पढ़ाया जा रहा है। जरूरी नहीं है नॉर्मल स्पीड पे देखोगे, 1.5x पे करके देख लेना, या 1.25x पे, जैसा आपको सही लगे आप वैसा देख सकते हो भास्कर सीरीज। उसके बाद जब आप ये पढ़ लो तब आप लूसेंट पे शिफ्ट होना, लूसेंट पढ़ना। या तो एक येलो बुक आती है RWA की, येलो बुक, उसमें लूसेंट में जो आपको चीजें हाँ अलग अलग दिखाई गई हैं, लेकिन येलो बुक में आपको काफी अच्छे से चीजें दिखाई गई हैं। मैंने खुद पढ़ी है इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। दूसरा स्टेप है, जब आप अपने बेसिक क्लियर कर चुके हो और अपना सब कुछ याद कर चुके हो, अब लूसेंट भी पढ़ लिया आपने, अपने बेसिक भी क्लियर कर लिए, अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए हैं, उसके बाद आपको वो चीजें याद करनी है। याद करने के बाद आपको जितनी हो सके प्रीवियस ईयर के PYQs की प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज्यादा हो सके आपको प्रीवियस ईयर के PYQ की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है भाई। अब प्रीवियस ईयर के PYQs आपको देखो गूगल पे देखने को मिल जाएंगे काफी सारे। ये नहीं कि आप इसके लिए कोई बुक ले रहे हो, कुछ नहीं भाई, वेस्ट है बुक लेना भी। आप चाहो तो भाई देखो ले भी सकते हो, नहीं चाह रहे तो नहीं भी ले सकते। मेरी मानो तो बुक मत लो, अपना ऐसे ही प्रैक्टिस करो PYQs की। जब आपने सब कुछ याद कर लिया है, एक स्ट्रक्चर आपके माइंड में बन चुका है, आपको चीजें याद हैं कि हाँ सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, किसने करी, कैसे हुई, सब कुछ आपको पता है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करो, उनको सॉल्व करो। क्योंकि आप उनको जब सॉल्व करोगे तो आपको काफी ऐसी चीजें भी पता लगेंगी जो आपने लूसेंट में या फिर भास्कर सीरीज में या फिर येलो बुक में नहीं पढ़ी, आप उनको भी पढ़ रहे होगे उस टाइम पर। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सब्जेक्ट वाइज, जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पक्का है आना ही आना है। सबसे पहले हम लोग लेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री में प्राचीन भारत, ठीक है, इसमें हड़प्पा सभ्यता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आजकल क्वेश्चन ऐसे नहीं आ रहे कि हाँ हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी, कहाँ करी, नहीं। आजकल वो आपसे इसके नगर पूछेगा, जैसे पूछ लेगा लोथल कहाँ पर है, लोथल कहाँ पर है, धोलावीरा कहाँ पर है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा आजकल वो। SSC का पैटर्न चेंज हो चुका है, वो अब ये नहीं पूछेगा कि हाँ हड़प्पा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे थी, नहीं। हो सकता है आपसे ये पूछे कि लोथल जो शहर था वो किस नदी के किनारे था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको ज्यादा याद रखना है। वैदिक सभ्यता पे ध्यान देना है, और जैनिज्म और बुद्धिज्म, जैन धर्म और बुद्ध धर्म के बारे में भी हाँ पढ़ना। बौद्ध धर्म से किस तरीके के बौद्ध धर्म के क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाँ जिस टाइम गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ कौन सी नदी के किनारे हुआ, किस पेड़ के नीचे हुआ, इस तरीके के क्वेश्चंस। नदियां और पेड़, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें नदियों को और पेड़ों को और वहां की जो जगहें हैं उनको फर्स्ट प्रेफरेंस देना पड़ा कि उनको मुझे याद ही करना है। जैनिज्म में आप पढ़ सकते हो कि जैनों के जितने गुरु थे, तीसरे गुरु कौन थे, 13वें गुरु कौन थे, इस तरीके से। गुप्ता और मौर्य साम्राज्य, इनके बारे में तो भाई अच्छे से पढ़ना, क्योंकि अगर SSC का कोई एग्जाम हो, और ये ना ऐसा होता नहीं है लेकिन कई बार होता है क्वेश्चन ना भी देखने को मिले, लेकिन हाँ इनको अगर आप पढ़ रहे हो, इन पे अपनी कमांड अच्छे से कर रहे हो, तो आपको काफी अच्छा बेसिक्स आपका क्लियर है, तो आप काफी अच्छे से इनको पढ़ो और जितना हो सके प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करो। बार बार यही कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करो, उसी से आपको कुछ आ पाएगा। उसके बाद हर्षवर्धन के बारे में भी है पढ़ने के लिए, तो आप देखो भास्कर सीरीज और लूसेंट बुक मैंने आपको पहले ही सजेस्ट कर दी, दोनों में से कोई एक चीज आप कर सकते हो, या दोनों कर लोगे तो और बेस्ट है। आपको लूसेंट भी पढ़नी है, जो लोग कहते हैं लूसेंट से एग्जाम नहीं आता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, लूसेंट भी आपको कवर करनी है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री की।
यानी मध्यकाल वाली की। इसमें आपको दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत के बारे में घोट के पी लेना, घोट कर भाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन जो बनते हैं वो एक मॉडर्न हिस्ट्री से और एक मेडिवियल से बनते हैं। प्राचीन से बनते हैं अपनी जगह, लेकिन आप मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवियल से काफी अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत में उनके जो कार्यकाल होंगे कि वो किस टाइम पर, कौन सा राजा किस टाइम पर शासक था, किसने कब दिल्ली सल्तनत पर, किसने कब राजधानी दिल्ली बनाई, दिल्ली कब, इस तरीके के क्वेश्चन। तो उनका जो डेट होंगी, डेट एग्जैक्ट डेट याद मत रखना, लेकिन उनके साल वो तो कम से कम याद ही रखना। जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, ये सारी चीजें क्वेश्चंस आते हैं और आपको देखने को मिलेंगे। अब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, एग्जाम इंजन एक यूट्यूब चैनल है वरुण अवस्थी सर का, भाई काफी अच्छे से उन्होंने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा रखी है। चाहो तो आप लोग वहां चेक कर सकते हो और पढ़ सकते हो। काफी अच्छे तरीके से पढ़ा रखी है उन्होंने मेडिवल हिस्ट्री। आप जाओ चेक करो और एक बार देखो कि क्या है मेडिवल हिस्ट्री। काफी अच्छे तरीके से अपने नोट्स आपने बना रखे हैं, आपने सब कुछ अपना बेसिक क्लियर कर रखा है। उसके बाद आप जाओ सर से पढ़ो। एग्जाम इंजन करके इनका यूट्यूब चैनल है, अवस्थी सर पढ़ाते हैं यहाँ पर, काफी अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने खुद ने पढ़ा है। और मेडिवल हिस्ट्री में आपको जो साउथ दक्षिण की जो इतिहास है उस पर भी ध्यान देना। उसके लिए आप यूट्यूब पर एक चैनल है क्रेजी जी के ट्रिक, वहां से जाकर पढ़ सकते हो। जो दक्षिण भारत का इतिहास है उसको काफी अच्छे से पढ़ा रखा भाई ने। ज्यादा लंबी वीडियोज नहीं होती, 20 मिनट 15 मिनट आप अच्छे से कवर कर सकते हो अपना बेसिक भी, और जी के इतनी अच्छी हो जाएगी आपकी, बहुत अच्छी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो 1857 से पहले और बाद का ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बीच जितनी घटनाएं हुई हैं वो सब, वाइस राय, गवर्नर जनरल, इन सब के बारे में ही पढ़ना। जैसे गवर्नर जनरल, वाइस रॉय, इन सब के बारे में ही पढ़ना, ठीक है। भारत का कौन था, कौन क्या था, इन सब के बारे में। गांधी एरा, गांधी युग जो था भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो। एग्जाम में क्वेश्चन अगर बनेगा मेडिवल हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से, तो या तो गांधी एरा से बनेगा या फिर 1857 से पहले और थोड़ा बाद में, यहीं से बनना है। और हो सकता है किसी की किस्मत बेकार हो तो कहीं और से है, लेकिन आप गांधी एरा अच्छे से पढ़ लेना और 1857 की जो पहले और बाद का इतिहास है उसको अच्छे से कवर कर लेना भाई। और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने बेसिक अगर आपके थोड़े से क्लियर है, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें याद है, तो एग्जाम में जब आप जाओगे ना, क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, जब आप 4 ऑप्शन देखोगे तो उनमें से आपको लगेगा अच्छा ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं हो। अब खुद जाकर अपने एक सही आंसर पे पहुंच चुके हो, बेशक आपने वो थोड़ा सा ही पढ़ाओ, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसी है, अगर कोई चीज एक बार पढ़ लेता है तो उसके बारे में हाँ याद रखता है कि हाँ ऐसा कुछ है। तो इन सब चीजों पे भाई आपको ध्यान देना है। हमारी हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, अब हम बात करेंगे पॉलिटी की। जितने भी इंपॉर्टेंट अधिनियम है, एक्ट्स हैं, उनको तो याद कर लो भाई, घोट के पी लो। जितने भी अनुच्छेद हैं उन सबको अच्छे से याद कर लो, बहुत अच्छे से, क्योंकि एसएससी के एग्जाम ऐसे जाते ही नहीं कि जिसमें आर्टिकल और एक्ट ये सब आए ना हो। सब कुछ आता है, आप पढ़ो, उसको याद कर लो अच्छे से, शॉर्ट नोट्स बनाओ। ये नहीं आप पूरा पूरा लिख रहे हो कि आर्टिकल 16 में क्या है, अनुच्छेद 16 ये बता रहा है, वो बता, नहीं, शॉर्ट नोट्स बना लो। अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ कि हाँ आर्टिकल 1 में ये है, 2 में ये है, ठीक है, 3 में ये, ऐसे ऐसे करके, भाग 2 में ये है, भाग 4 में ये है। सूचियां, अनुसूचियां याद कर लो, स्केड्यूल जिसको कहते हैं, कि 6वीं में ये बताया गया, 7वीं में बताया गया, ऐसे ऐसे करके आप याद करो, धीरे धीरे करो, सब कुछ याद हो जाएगा। प्रीवियस ईयर पक्का लगाना, क्योंकि प्रीवियस ईयर जब आप करोगे तो जो चीजें आपको याद नहीं भी होंगी, जितने क्वेश्चंस को आप अपनी आंखों, एग्जाम से पहले अपनी आंखों के आगे से निकालोगे ना भाई, उतना ज्यादा आपको बेनिफिट देंगे वो। क्योंकि क्वेश्चंस को याद करने बैठोगे वो याद नहीं होंगे, लेकिन जितना ज्यादा उनको अपनी आंखों के आगे से निकाल दोगे, क्वेश्चंस आपको यूं याद होने लग जाएंगे, ठीक है। अधिनियम ये सब याद कर लेना, स्केड्यूल ये सब याद कर लेना, और जो राष्ट्रपति के ऑर्डर, राष्ट्रपति के अनुच्छेद है 52 से 61, उनको अच्छे से थोड़ा पढ़ लेना कि क्या क्या है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इनके बारे में तो आप पक्का थोड़ा सा पढ़ लेना कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्वेश्चंस पक्का है कि बनेंगे। अब इको की बात करते हैं। इको में तो आपको भाई देखो सारा ही पढ़ना है। यूट्यूब चैनल मैं बता देता हूँ, भास्कर सीरीज RW है, पहले ही बता दी मैंने, चाहो तो आप वहां से पढ़ सकते हो। जो भी मेरे भाई इंग्लिश में इको पढ़ते हैं, जो भी इंग्लिश में इको पढ़ते हैं, वो SSC व्लॉग करके एक यूट्यूब चैनल है, यहाँ से पढ़ सकता है। SSC व्लॉग करके यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ से पढ़ लो भाई, काफी अच्छे से समझा रखा है, काफी अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। और जो हिंदी में पढ़ते हैं, परचम क्लासेस यूट्यूब चैनल है, यहाँ जाना, उनकी इको की पूरी प्लेलिस्ट है, उससे आप पढ़ लेना, ठीक है भाई। इको भी हमारी कवर हो चुकी है। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की।
ज्योग्राफी में क्या करना है आपको, नदियां भारत की और विश्व की दोनों पर ध्यान देना है। विश्व की पे थोड़ा कम देना है, लेकिन भारत की नदियों पर तो 100% आपको अपनी कमांड रखनी है। भारत की नदियां, उनकी सहायक नदियां, किसका उद्गम कहाँ से होता है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है ज्योग्राफी में। और पहाड़ पर्वत, इन सब से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। पहाड़ पर्वत, इनका भी ध्यान रखना, कौन सा पर्वत कहाँ है, किस नदी के किनारे, इन सब चीजों से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनका भी ध्यान रखना थोड़ा। दर्रे दर्रे हो गए, झील हो गई भारत की, पर्वत हो गए, इन सब चीजों पर भी ध्यान रखना, पहाड़ पर्वत। तो ज्योग्राफी में ज्यादा नहीं पढ़ना कि भाई हम तो वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हम तो वो पढ़ रहे हैं। मत पढ़ो भाई, वर्ल्ड इंडियन पढ़ लो, काफी है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी है भाई। ऐसे तो आप हिस्ट्री भी पढ़ लोगे वर्ल्ड की, पर क्वेश्चन थोड़ी बनना है उससे। अब ये क्वेश्चन थोड़ी आएगा फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ था। तो इस चीज पर ध्यान दो कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे। पढ़ाई सब कर रहे हैं, लेकिन भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करो, एग्जाम तब निकलेगा। हार्ड वर्क ही जरूरी नहीं है, स्मार्ट वर्क भी जरूरी है थोड़ा। ठीक है भाई, ज्योग्राफी हो गया। यूट्यूब चैनल मैं बता रहा हूँ, या तो भास्कर सीरीज से पढ़ लो या क्रेजी जी के ट्रिक है, आप ज्योग्राफी पढ़ लो वहां से। भाई काफी अच्छा यूट्यूब चैनल है, काफी अच्छा। यहाँ से आप पढ़ सकते हो चाहो तो अपना ज्योग्राफी, अच्छे से समझा रखा है भाई ने, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम साइंस की बात करते हैं। साइंस में जो बायोलॉजी थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायो से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं एसएससी के एग्जाम्स में। तो बायो में आपको प्लांट किंगडम पढ़ना है, पादप जगत जिसको कहते हैं। प्लांट किंगडम पे ध्यान देना है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सेल और डिसीज। कौन सी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है, उस ये डिसीज वो है। ये नहीं कि मच्छर के काटने से डेंगू होता, नहीं। कौन सी बीमारी किसके विटामिन की, किस विटामिन की कमी से हो रही है, कैसे हो रही है, इस चीज के बारे में। सेल्स के बारे में, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों पढ़ लेना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेना। और हाँ, एक और रह गया, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, आप इसको भी पढ़ लेना एक बार, ठीक है। डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ साथ ये भी इंपॉर्टेंट है। बायो में आपको इतना ही कवर करना है, यूट्यूब से कर लेना जैसे मर्जी। बायो तो एक ऐसी चीज है यार, कोई भी समझ जाएगा। टेंथ की बायो आती है, 10th 9th की, तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिकल एंड इट्स कंपाउंड, ये पढ़ लेना। और कुछ लॉज बता रहा हूँ भाई, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ, इन दोनों को यूट्यूब पर कैसे भी करके इनकी वीडियो सर्च करना और पढ़ लेना। यूट्यूब से पढ़ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और पीरियडिक टेबल याद कर लेना, कम से कम 20 तक तो कर ही लेना भाई। उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, ये सब भी याद कर लेना। अब केमिस्ट्री के लिए मैं यूट्यूब चैनल बता रहा हूँ, जीके कैफे यूट्यूब चैनल है, आप वहां से जाके केमिस्ट्री कवर कर सकते हो। अपने फिजिक्स के लिए, फिजिक्स में कुछ ज्यादा नहीं है, लेंस, मिरर्स और उसके यूजेस, इतना कर लेना। पक्का है आपको लेंस से और मिरर से एक आधा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख सकते हो, पक्का क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से। और इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, किसकी खोज किसने करी, इस चीज पर भी ध्यान देना, ये भी पढ़ना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भाई। इसको कर लेना, फिजिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। कहीं से और बाहर से क्वेश्चन आएगा नहीं, जहां से आएगा आपको पता ही होगा कि क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। और एक और अगर मैं आपको चीज बताऊं इंपॉर्टेंट जीके में, 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना, इसको भाई पक्का याद करना, पक्का पढ़ना। मैं वीडियो बता दूंगा आप लोगों को कि कौन सी वीडियो से आपको 2011 की जनगणना पूरी पढ़नी है। आपको सब कुछ पता चल जाए, कितनी आबादी हुई, कितना लिंग अनुपात बढ़ा, कहाँ लिटरेसी रेट क्या है, किस राज्य की कितनी है, फीमेल लिटरेसी रेट कितनी है, सब कुछ आपको इसमें पता लग जाएगा 2011, क्योंकि अभी तक 2021 वाली जनगणना हुई नहीं है। तो जो भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो 2011 की जनगणना से आते हैं। अभी मैंने हाल ही में एक एग्जाम दिया है, उसमें क्वेश्चन था 2001 से लेकर 2011 की जनगणना में सिख धर्म में कितनी की कमी आई है, ये क्वेश्चन था भाई। सोचो 2001 और 2011 की जनगणना पूछी थी, तो 2011 की जो जनगणना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ लेना भाई।
क्योंकि क्वेश्चन है पक्का कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जीके में। एसएससी सीजीएल ले लो, सीएचएसएल ले लो, पक्का है क्वेश्चन आता है यार। सीपीओ में भी आता है, जीडी में तक आता है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आया था। तो हर जगह क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जनगणना है 2011 की, वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक हेल्पिंग कैप्सूल मेरी तरफ से, जितना ज्यादा हो सके भाई, फिर से कह रहा हूं, जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर पे ध्यान देना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, उनको अपनी आंखों के आगे से गुजारो। जितना गुजारोगे उतना ज्यादा आप याद कर पाओगे प्रीवियस ईयर को। पढ़ो अच्छे से प्रीवियस ईयर को, प्रैक्टिस करो जितना हो सके प्रीवियस ईयर की। प्रीवियस ईयर की आपको प्रैक्टिस तब करनी है जब आप लोग यूट्यूब पर या फिर बुक से अपने बेसिक्स क्लियर कर चुके हो, याद कर चुके हो उन चीजों को, तब आप प्रीवियस ईयर की तरफ शिफ्ट हो ना। नहीं तो ये है प्रीवियस ईयर, आप अगर ये सब बिना करे अगर आप प्रीवियस ईयर कर रहे हो तो सीधा ये है कि आप बस आंसर देख रहे हो और अपने मन में कह रहे हो हाँ यही तो आंसर था। ऐसे नहीं, प्रीवियस ईयर के आंसर आपको पता होने चाहिए। अब एक बहुत ही बढ़िया आप लोग के लिए टिप्स है, जितने भी भाई, बेशक आप अलग अलग मत पढ़ो, या जो भाई मेरे पहले से तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, ये जिन्होंने भी स्टार्ट करी है, आप बेसिक क्लियर कर लो। जो पहले से कर रहे हैं उनका बेसिक पहले से ही काफी अच्छा होगा। जो अभी कर रहे हैं वो लोग बेसिक क्लियर कर लो अपना। उसके बाद भाई यूट्यूब पर 3 बजे, रोज 3 बजे, पहले से ही चल रही है सीरीज, नायक सीरीज चालू है नवीन सर की। यूट्यूब पे भाई 40 प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं सर, आप उनको कर लो 40 प्रैक्टिस सेट को। 40 प्रैक्टिस सेट जो सर करवा रहे हैं ना, आप उनको कर लो भाई, बहुत हेल्प देखने को मिलेगी आपको। कोई भी एग्जाम देने चले जाना, 40 प्रैक्टिस सेट हैं, इनको याद कर लेना और मूक लगा कर देखना। मूक में इतना अच्छा आपको बूस्ट देखने को मिलेगा। आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, देखो यूपी पुलिस के हिसाब से अगर कोई कहे कि भाई मैं यूपी पुलिस कर रहा हूँ, तो आप यूपी पुलिस की करो, लेकिन भाई उस हिसाब से नायक सीरीज मेरे हिसाब से उतनी ज्यादा कारीगर नहीं है जितनी एसएससी के लिए है। एसएससी का कोई भी एग्जाम आप देखना प्रीवियस ईयर, जो सर क्वेश्चन करवा रहे हैं उनमें से आता है। 40 प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं, पर प्रैक्टिस सेट में 40 क्वेश्चन हैं। आप उनको क्या करना, अब आपका बेसिक क्लियर है। अब जो भाई बोलेगा कि भाई मेरा तो जो मैंने देख रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, उनको देखने में 1-1.5 घंटा लग रहा है, फिर नोट्स बना रहा हूँ 3 घंटे जा रहे हैं, भाई ऐसे मत करो ना। आप बेसिक क्लियर है आपका, प्रीवियस आपको चीजें याद है, तो आप सीधी एक चीज करो, अपना जो क्वेश्चन आपको लग रहा है ये मुझे नहीं आता, आप उसे कॉपी में नोट कर लो, उसको याद करो। जो आपको पहले से याद है उसको क्या नोट कर रहे हो भाई, डबल याद थोड़ी हो जाएगा वो। जो आपको पहले से काफी अच्छे से याद है उसको मत लिखो, ऐसे टाइम बचाओ भाई। स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क सब कर रहे हैं, जॉब लेने के लिए हार्ड वर्क हर कोई कर रहा है, लेकिन आप लोग स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, तब जाकर आप लाखों की भीड़ में से कुछ बच्चे सेलेक्ट हो पाओगे। हार्ड वर्क का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ चीजें याद करने बैठे हो, नहीं भाई, थोड़ा अपने आप को स्मार्ट बनाओ। भीड़ से अगर आपको अलग दिखना है तो कुछ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप और लोग जो कर रहे हैं आप भी वही करते चलोगे भेड़ चाल में। स्मार्ट वर्क करो, थोड़ा चीजों को समझो, कैसे मुझे क्या करना है, कैसे कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो उससे 1-2 महीने पहले अपनी एक स्ट्रेटेजी बना लो कि मुझे इतने दिन में ये कवर करके ये रिवीजन करने लगना है। एग्जाम से कम 20 दिन पहले रिवीजन करने लगो। मैथ्स को जो है भाई आप अच्छे से टाइम दो। मैथ्स के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो रीजनिंग के लिए, एक इंग्लिश के लिए, मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और अभी ये पार्ट 1 है, सिर्फ ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा भाई मैं, जिसमें आपको स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के बारे में बताऊंगा कि कहां से कवर करना है, कहां से पढ़ना है। उसके बाद आपका एक भी डाउट नहीं बचेगा जीके जीएस को लेकर। ये आप लोग के भाई का वादा है भाई आपसे कि कोई भी आपको डाउट नहीं बचेगा जीके जीएस को लेकर। और आई होप भाई काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी आप लोग के लिए वीडियो। अगर रही हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास। लाइक मत करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने हर दोस्त के पास शेयर करना जिसको जरूरत है इस वीडियो की, क्योंकि हर कोई जॉब लेना चाहता है, हर किसी के कोई ना कोई सपना है। तो भाई सपने पूरे करने में अगर हम किसी की मदद कर पा रहे हैं तो हमारा बहुत बड़ा वो है कि हम लोग कुछ किसी के तो काम आ पा रहे हैं। अगर मैं ये वीडियो बनाने के बाद आपको किसी एक को भी जिसने भी वीडियो देखी, अगर एक भाई को भी या एक बहन को भी अगर मेरी चीजें याद हो पा रही हैं ये सब बनाने के बाद, तो भाई मेरा वीडियो बनाना सफल है फिर। तो इसीलिए आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करना जितना हो सके, अपने हर दोस्त को शेयर करो जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। और मेरे ख्याल से इतने अच्छे से शायद ही यूट्यूब पर किसी ने समझाया हो आपको कि जीके जीएस के लिए क्या करना है। भाई इतना कर लेना आप जीके जीएस के लिए, काफी रहेगा।
अभी सिर्फ मैंने सब्जेक्ट समझाए हैं पार्ट 1 में, अब पार्ट 2 लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके समझाऊंगा, तो उसका भी वेट करना, वो बहुत जल्द लेकर आऊंगा वो भी, ठीक है भाई। थैंक यू, आशा करता हूँ बढ़िया लगी होगी वीडियो आप सभी को। शेयर करना दबाकर, जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बहुत मेहनत लगी है भाई इस वीडियो के लिए, काफी सारे सोर्सेज ढूंढने पड़े हैं, कहाँ से क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करना पड़ा है, तब जाकर उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकालें। तो भाई प्लीज शेयर करना, ठीक है। थैंक यू भाई।